नमस्कार। चलिए बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जिससे हम सब जूझते हैं, और वो है टाइम मैनेजमेंट। ये फीलिंग हम सबको पता है ना? ऐसा लगता है जैसे दलदल में दौड़ रहे हैं। करने को तो लाखों काम है, पर समय है कि हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। टू डू लिस्ट वो तो बस लंबी होती जाती है और हमारी एनर्जी खत्म। लेकिन ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके असली नतीजे होते हैं। खराब टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, जब टाइम ठीक से मैनेज नहीं होता ना, तो एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। स्ट्रेस तो रहता ही है, काम की क्वालिटी गिरने लगती है, और सबसे बड़ी दिक्कत, हम घंटों काम करते हैं पर अक्सर गलत चीज़ों पर। और नतीजा क्या होता है? थकावट। और जो चीज़ें सच में ज़रूरी हैं उनके लिए तो वक्त ही नहीं बचता। तो इसका हल क्या है? ज्यादा घंटे काम करना? नहीं, इसका जवाब है स्मार्ट तरीके से काम करना। चलिए अब बात करते हैं कि अपने दिन पर कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। इसके लिए 3 सिंपल प्रिंसिपल्स का एक फ्रेमवर्क है। यही है स्मार्ट तरीके से काम करने का पूरा ढांचा। तो पहला प्रिंसिपल, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर काम बराबर नहीं होता। कुछ ज्यादा जरूरी होते हैं, कुछ कम, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना? इसलिए हमें चुनना ही पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करना है। और ये चुनने में मदद करने के लिए एक जबरदस्त टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमारे सारे कामों को 4 बक्सों में बांट देता है। पहला, जो काम जरूरी भी है और अर्जेंट भी, उसे तो फौरन कर डालो। दूसरा, जो जरूरी है पर अर्जेंट नहीं, उसे प्लान करो, शेड्यूल करो। यहीं से असली ग्रोथ होती है। तीसरा, जो अर्जेंट है पर उतना जरूरी नहीं, उसे किसी और को सौंप दो। और आखिर में चौथा, जो न जरूरी है न अर्जेंट, उसे तो अपनी लिस्ट से हटा ही दो। अच्छा, अब आते हैं अगले 2 प्रिंसिपल्स पर जो एक प्रोसेस की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, एक जैसे कामों को एक साथ निपटाओ। मतलब सारे ईमेल्स का जवाब एक साथ, सारे कॉल्स एक साथ। इससे बार बार फोकस नहीं टूटता और मेंटल एनर्जी बचती है। स्टेप 2, सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाओ, उसे कैलेंडर पर डालो। जब किसी जरूरी काम के लिए कैलेंडर पर टाइम ब्लॉक कर देते हैं ना, तो उसे पूरा करने का कमिटमेंट अपने आप बढ़ जाता है। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट वेपन की, प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा हथियार जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर सच कहूं ये शायद सबसे जरूरी है। सोचिए जरा, क्या हो सकता है ये प्रोडक्टिविटी का सबसे अनदेखा टूल? शायद वो नहीं जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। जी हां, यह है नींद। अच्छी गहरी नींद। देखिए, आराम करना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर दिमाग और शरीर थका हुआ होगा तो टाइम मैनेज करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए रोज रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है। जब दिमाग को पूरा आराम मिलता है ना, तो फोकस जबरदस्त होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और फैसले लेने की ताकत भी बेहतर होती है। सीधी सी बात है, एक फ्रेश दिमाग ही एक एफिशिएंट दिमाग है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सब कुछ एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। ये 2 अलग अलग रास्तों में से एक को चुनने जैसा है। एक रास्ता है ज्यादा मेहनत करने का, जिसमें है लंबे घंटे, मल्टीटास्किंग, और आखिर में क्या मिलता है? बर्नआउट। और दूसरा रास्ता है स्मार्ट तरीके से काम करने का, जिसमें हम प्रायोरिटी तय करते हैं, फोकस के साथ काम करते हैं और आखिर में अपने टाइम पर कंट्रोल पाते हैं। तो याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है इरादे के साथ जीना, अपने दिन को कंट्रोल करना, ना कि दिन को खुद पर हावी होने देना। तो इस बातचीत को एक सवाल पे खत्म करते हैं। आज किसी की टू डू लिस्ट में से ऐसा कौन सा एक गैर जरूरी काम है जिसे हटाया जा सकता है? ये एक छोटा सा कदम अपने टाइम पर कंट्रोल वापस पाने की दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है।